के साथ तीसरे दिन भी आशा कार्यकर्ता, फैसिलिटेटर और वैक्सीन कुरियरों की हड़ताल जारी। सरकार हमारी मांगे पूरी करे, अन्यथा करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। न्यूज़ 9 टाइम्स। पश्चिमी चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा अनुमंडल अंतर्गत प्रखंड बगहा 1 के एपीएससी केंद्र पतिलार में आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर और वैक्सीन कुरियर कार्यकर्ताओं ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। एपीएससी पतिलार में आयोजित धरना में आशा कार्यकर्ता, फैसिलिटेटर और वैक्सीन कुरियर कार्यकर्ताओं ने टेंट समियाना लगाकर अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल का आगाज किया है। आशा कार्यकर्ता, फैसिलिटेटर और वैक्सीन कुरियर कार्यकर्ता और संघ के सचिव रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में चलने वाली विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों में वैक्सीन कुरियर को उपलब्ध कराते हुए पूरे माह कार्य की उपलब्धता की गारंटी करने, 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य मित्र का पद सृजित कर प्राथमिकता के आधार पर उम्र सीमा ज्ञात करते हुए कुरियर नियुक्त करने की मांग की। वैक्सीन कुरियरों को सरकारी सेवक घोषित करने की मांग करते हुए 90 रुपये की जगह 500 रुपये वैक्सीन कुरियरों को करने की मांग सरकार से की। आशा ममता की भांति दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु के उपरांत वैक्सीन कुरियरों को सामाजिक सुरक्षा के तहत उनके आश्रितों को 4 लाख रुपये अनुदान, 12 लाख रुपये के बीमा करने की मांग की। संघ के आशा फैसिलिटेटर सुनीता गुप्ता और आशा कार्यकर्ता सरोज देवी ने बताया कि अपने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कहा कि राज्य के ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा बुनियाद के रूप में आशा और आशा फैसिलिटेटर एक कुरियर सेवा देते आ रहे हैं। सेवाओं की प्रतिफल है कि संस्थागत प्रसव और जन्म मृत्यु की दर में उल्लेखनीय स्तर पर उपलब्धि हासिल हुई है। प्रसव, टीका, अन्य कार्य भी काफ़ी परिश्रम के साथ संपन्न होता है। कोरोना महामारी में जान जोखिम में डालकर मुस्तैदी और लगन के साथ आशा कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकारी कर्मी का दर्जा देने और 25,000 रुपये प्रति माह मानदेय समेत विभिन्न मांगों को सरकार से की है। साथ ही वैक्सीन कुरियर कार्यकर्ताओं ने सरकारी सेवा घोषित करने समेत अपने 9 सूत्री मांगों को सरकार से की है। इस अवसर पर आशा कार्यकर्ता और वैक्सीन कुरियर साधु बैठा, संतोष मिश्रा, सुनील शाह, मुन्ना शाह, संजीव कुमार, जमशेद आरा, रीता देवी, सरोज देवी, सुमन देवी, लालसा देवी समेत दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज़ 9 टाइम्स। आज हड़ताल का तीसरा दिन हुआ, अभी कोई समझौता, कोई पदाधिकारी नहीं है। क्या रणनीति है आपकी? ये रणनीति यही है कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ हम लोग, मैं अभी फिलहाल आशा फैसिलिटेटर हूँ और मेरे अंडर में 20 आशा है। 20 आशा का काम करते करते हम लोग का आँख खराब हो गया। नहीं, 20 का मतलब नहीं है, क्योंकि पूरे बिहार के मामला है। हाँ, तब पूरे बिहार का मामला है। ये बताइए कि अगर हम लोगों का 1000 कम का जो मेरी आशा का जो मानदेय मिल रहा है, ये कमीशन जो मिल रहा है, ये बताइए। और रही बात हम लोग के 20 दिन का हम लोग का कमीशन मिल रहा है और हम लोगों का जो ड्यूटी है वो 30 का। आप लोग क्या चाह रहे हैं? सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों को मतलब 25,000 का कम से कम वेतन दिया जाए। ठीक है, सरकारी दर्जा दिया जाए। रही बात कि हम लोग कोरोना काल में 2020 में सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक हम लोग दौड़ते थे, फील्ड में दौड़ते थे, यहाँ पे पीएसएमसी में दौड़ते थे। हम लोग को यहाँ से स्वास्थ्य विभाग से जहाँ जहाँ नचाया जाता था उतना हम लोग नाचते थे। जितना रिपोर्ट मांगा गया हम लोग देते गए। सारी दुनिया कोरोना न काल में अपने अपने घर में थी, लेकिन ये हम ही लोग हैं, हमारी आशा हम लोग फैसिलिटेटर है और हमारे साथ साथ कुरियर लोग भी हैं जो कि एकदम नगरे द्वारे घूमते रहते थे। कोई भी मतलब ये प्रयासी मजदूर लोग आते थे तो हम लोग को यही बोला जाता था कि आप रिपोर्ट लेकर के आइए, हमको रिपोर्ट चाहिए। हम लोग को ये बताइए कि क्या हम लोग को कोरोना नहीं लगता था? हम लोग के पास में बाल बच्चा
परिवार नहीं है। तो यही लेकिन सरकार से मांग है। यही सरकार से न मांग है कि हम लोग जब हम लोग इतना काम किए हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, दैनिक मजदूरी क्या मिल रहा है हम लोग को। सरकार से यही मांग है कि हम लोग को कम से कम 25,000 कम का वेतन मिले और ये हम लोग को मतलब कर्मचारी का न दर्जा दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता गुप्ता होगा, आशा फैसिलिटेटर हम है। आज हड़ताल का तीसरा दिन हो गया, अभी तो कोई समझौता नहीं हुआ। आखिर सरकार आपकी मांगे नहीं पूरी करती है तो कब तक आप लोग रहिएगा हड़ताल? हम लोग अनिश्चित काल तक हड़ताल में रहेंगे। जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम अनिश्चित काल तक हम हड़ताल पे रहेंगे। क्या मांग है सरकार से आपकी? हम लोग को यही मांग है कि सरकार 1,000 देता है, हम लोग को 1,000 से कोई काम नहीं चलता है। हम लोग दिन भर 24 घंटा अपना ड्यूटी पे रहते हैं, रात बिरात सुबह शाम कभी भी अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर ड्यूटी पर रहते हैं। सरकार बदले में हमको 1,000 रुपया देता है और काम कराता है इतना ज़्यादा। हमको 1,000 से काम नहीं चलता है, हम 25,000 चाहिए। और मुझे सरकारी कर्मचारी को दर्जा दिया जाए। 25,000 मानदेय, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, यही मांग है आपकी? हाँ। क्या नाम है आपका? सरोज देवी। क्या है आप? आशा कार्यकर्ता। हड़ताल का तीसरा दिन हुआ। आज तीसरा दिन हुआ। हम लोग कुरियर जब तक हमारे लोग का मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी मांग है कि सरकारी कर्मी का दर्जा मिले और कम से कम न्यूनतम मजदूरी 25,000 रुपया किया जाए मानदेय और LIC किया जाए। नहीं तो 90 रुपया वैक्सीन ले जाकर हम लोग क्या करेंगे? हमारा बाल बच्चा का भरण पोषण नहीं होता है। इससे अच्छा तो दूसरा काम कुदारी चला लें, वो अच्छा है। स्वास्थ्य विभाग में रहने से हमको क्या फायदा होगा? तो 90 की जगह पर कितना मांग रहे हैं? कम से कम 500 रुपया मिलना चाहिए। और हम लोग 2020 में कोरोना काल में सुबह 5 बजे भोर से निकल कर और 7 बजे रात तक वैक्सीन उठाकर और पूरे एरिया में घूमे हैं। उस समय एक आशा और एक कोरियर, दूसरा कोई नहीं जाता था एरिया में। उस समय हम लोग काम किए हैं, वो पैसा आज तक नहीं मिला हम लोग को। क्या हम लोग खाने वाले नहीं हैं? हमारे बाल बच्चा नहीं है? हम इसी तरह भूखे रहे हैं। सरकार की कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए विभागीय स्तर से वरीय पदाधिकारी को सूचना नहीं दी गई है? दी गई है लेकिन कोई असर नहीं है। पत्राचार नहीं हुआ है? हुआ है सर, लेकिन तभी कोई असर नहीं है। आज तक अभी पेमेंट नहीं मिला हम लोग को। तो सरकार से ही मांग है कि कोरोना काल का जितना हम लोग काम किए हैं उतना कम से कम पेमेंट किया जाए हम लोग को। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुशवाहा, क्या है आप? कोरियर।